नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। देवघर के मधुपुर में आग का तांडव। बूढ़े चौक पर 6 दुकानें जलकर राख। दमकल वाहन ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। साहिबगंज में चैती दुर्गा पूजा मेले का भव्य आगाज। कड़ी सुरक्षा में उमड़ा आस्था का सैलाब। जामताड़ा में साइबर ठगों पर बड़ा प्रहार। मास्टरमाइंड समेत 3 गिरफ्तार। वंदे भारत में परोसे गए दही में निकले कीड़े। आईआरसीटीसी पर रेलवे ने लगाया जुर्माना। कोडरमा में हाथियों का कहर। महिला समेत 2 की दर्दनाक मौत। इलाके में दहशत। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात देवघर की करेंगे, जहां मधुपुर स्थित बूढ़े चौक पर गुरुवार सुबह भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल सुबह करीब 6 बजे के आसपास लगी इस आग ने देखते ही देखते 5 से 6 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और सब कुछ जलकर राख हो गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि स्थानीय लोगों की कोशिशें नाकाफी साबित हुई। सूचना मिलते ही मधुपुर और देवघर से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, जबकि प्रशासन नुकसान का आकलन कर रही है। अगली खबर साहेबगंज से है, जहां चैती दुर्गा पूजा मेले का भव्य शुभारंभ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किया गया। आपको बता दें कि नवरात्र में नगर परिषद अध्यक्ष रामनाथ पासवान और सदर एसडीपीओ ने संयुक्त रूप से मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन के साथ ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और पूरा इलाका जय माता दी के नारों से गूंज उठा। भक्तों ने मां दुर्गा के दर्शन कर सुख शांति की कामना की। प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। वहीं पूजा समिति द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। चैती दुर्गा पूजा समिति भव्य कार्यक्रम किए हैं और सभी को दिल से हम लोग धन्यवाद देते हैं कि इतना अच्छा पूजा है, सब आके देखें और पूजा का अपना आनंद उठाएं। सहयोग करेंगे हम और पूरा कोशिश रहेगा। मैं जनता से अपील करता हूं कि शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण माहौल में पूजा संपन्न करने में पुलिस का सहयोग किया जाए। मैं पुनः सभी की को माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहे, ऐसा मैं कामना करता हूँ। सर, पर्याप्त पुलिस बल जगह जगह पर तैनात रहेंगे। उनका होमगार्ड है, चौकीदार है, हमारा अपना पुलिस भी है और कुछ जेट का भी पुलिस है। तो जहाँ जहाँ पर जो चौराहा है, चौक है, माँ का जहाँ ज़रूरत है वहाँ सारे पुलिस बल रहेंगे और उनका जो दिशा निर्देश होगा उनका पालन करना चाहिए। जो हमारे पूजा जुलूस में भागीदार हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। हम लोग शांतिपूर्वक आसानी से त्योहार को संपन्न करा सकेंगे। साहिबगंज के बाद बात करेंगे जामताड़ा की, जहां साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1,02,400 नगद, 6 मोबाइल, 8 सिम कार्ड, 1 एटीएम कार्ड और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। यह अपराधी एलपीजी गैस से जुड़ा फर्जी लिंक भेजकर लोगों को झांसा देते थे और उनके बैंक खाते से पैसे निकाल लेते थे। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी पहले भी साइबर ठगी के मामले में जेल जा चुका है। फिलहाल सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है।
सामान्य लोगों को मोबाइल के माध्यम से APK भेजकर और उसके मोबाइल में डाउनलोड करवाकर तथा बैंक का मैसेज भेजकर बैंक कर्मचारी का मैसेज ये करके फ़ोन करके और उससे पैसे की ठगी कर रही है। इस सूचना के आलोक में मनीष कुमार गुप्ता, पुलिस निरीक्षक, हीरालाल महतो, सब इंस्पेक्टर एवं अन्य पुलिसकर्मी के साथ टीम गठित किया गया और इन लोगों के द्वारा छापामारी कर बिंदा पाथर के पगला मोड़ के निकट से 2 व्यक्ति, एक नयन मंडल और राहुल गुराय को 3 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया और फिर वहीं पर गिरफ्तारी के उपरांत उनको सूचना मिली कि झिलवा में एक साइबर अपराधी द्वारा अपने घर से ही साइबर अपराध का अंजाम दिया जा रहा है। तो उक्त सूचना के आलोक में इन लोगों के द्वारा पुनः जो है सो झिलवा में पहुंचे और झिलवा में जगदीश मंडल के पास के यहाँ पर पहुंचकर उनके घर का तलाशी लिया, छापामारी किया तो उनके घर से, जगदीश मंडल के घर से 3 मोबाइल सेट और 1,02,000 रुपया बरामद की गई। जगदीश मंडल का पूर्व आपराधिक इतिहास भी है, वो पूर्व में भी साइबर अपराध के केस में जेल जा चुका है। कार्य क्षेत्र तो मोबाइल से ये लोग फ़ोन करके जो ठगी का काम करते हैं तो पूरे भारत में वो बिजली बिल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर जोरदार झटका लगा है। राज्य में घरेलू बिजली दरों में 60 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि सरकार ने किसानों को राहत देते हुए उनके दरों में कोई वृद्धि नहीं की। राज्य में बिजली दरों में हुई इस बढ़ोतरी का सीधा असर आम उपभोक्ताओं के मासिक बजट पर पड़ेगा। नई दरें लागू होने के बाद घरेलू उपभोक्ताओं को हर यूनिट पर पहले से ज्यादा भुगतान करना होगा। बिजली वितरण कंपनियों का कहना है कि बढ़ती लागत और रखरखाव खर्च के कारण यह फैसला लिया गया है। वहीं सरकार ने कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए किसानों को राहत देने का निर्णय लिया है। किसानों के लिए बिजली दरों में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिससे उन्हें खेती किसानी में अतिरिक्त बोझ का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उपभोक्ताओं की कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ गई है और ये नई दरें लागू होने वाली है। अगली खबर रेलवे से जुड़ी है, जहां पटना से टाटानगर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में परोसे गए खाने में कीड़े मरने पर रेलवे ने एक्शन लिया है। आपको बता दें कि यात्रियों की शिकायत पर IRCTC और सर्विस प्रोवाइडर वेंडर पर 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जानकारी के अनुसार यात्रा के दौरान कुछ यात्रियों ने खाने में परोसे गए दही की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। दही में कीड़े दिखने के बाद यात्रियों में नाराजगी फैल गई और उन्होंने तुरंत रेलवे अधिकारियों को इसकी सूचना दी। रेलवे प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें केटरिंग सेवा में गंभीर लापरवाही पाई गई। इसके बाद IRCTC पर आर्थिक दंड लगाया गया और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। बात कोडरमा की करेंगे, जहां जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा घटना में हाथियों के हमले से एक महिला समेत 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में भय और दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि दोनों लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हैं, तभी अचानक जंगल से निकले हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने शोर मचाकर हाथियों को भगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार हाथियों की आवाजाही बढ़ रही है, जिससे जान माल का खतरा बना हुआ है। लोगों ने प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग की है। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।